गुण गान करिए राम का, गुण गान करिए राम प्रभु की भद्रता सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुण गान करिए राम का, गुण गान करिए राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का, गुण गान करिए सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन नृप सुखकर, सुजन रंजन नृप सुखकर राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए राम का, गुण गान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुण गान करिए राम का, गुण गान करिए। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन। सुपर सुपर श्रेया। श्रीनिवास खड़े जी की शायद धुन थी ये, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जी ने बहुत बढ़िया धुन, वेरी नाइस। तो श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत करते। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पर है। 32वें श्लोक पर विचार किया हमने पिछली बार। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्य न गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। तीनों चीज की मुझे अपेक्षा ही नहीं है, ना विजय की, ना राज्य की, ना सुख की। ये कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों युद्ध करूं भगवान। लोग ये तीन चीज के लिए युद्ध करते हैं, या तो स्वयं विजयी होना है, या दूसरे को हराना है, या राज्य भोगना है, सत्ता। राज्य इज सिंबल ऑफ सत्ता, सत्ता की भूख है मन के अंदर, सत्ता के लिए करते हैं लोग। सत्ता आने से संपत्ति आती है, राज्य पर बैठने से प्रसिद्धि आती है। राजा को हर कोई जानता है, जो भी राजा बनता है उसको हर कोई जानता है। प्रसिद्धि की भूख होती है मनुष्य के अंदर, और अंत में सिंहासन जिसे प्राप्त हुआ उसे संपत्ति, राज्य का कोष प्राप्त होता है। और संपत्ति से सुख आता है, फिजिकल सुख, मटेरियलिस्टिक सुख, शारीरिक सुख। मेंटल सुख की कोई गारंटी नहीं। सिंहासन पर बैठने के बाद भी, राज्याभिषेक होने के बाद भी राम ज्यादा दुखी हुए।
सीता का और लवकुश का वियोग सहन करना पड़ा उनको। शायद वन में ज्यादा सुखी थे वो, 12 साल 13 साल वन में रहे, पत्नी के साथ, भाई के साथ, परिवार के साथ रहे, बट सिंहासन पर बैठकर ज्यादा तकलीफ हुई है उन्हें, दुख पहुंचा है। तो इस प्रकार ये तीनों चीज की आवश्यकता नहीं। अर्जुन कहता है तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? किम नो राज्य न गोविंद किम भोगेर जीवित न वा। जिसे राज्य की आकांक्षा नहीं है, जिसको भोग की आकांक्षा नहीं है, वो क्यों युद्ध करे? बहुत सही बात कही, लॉजिकल बात। कि कोई भी सुनेगा कहेगा अर्जुन इज राइट, युद्ध करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली सामने कृष्ण भगवान शांति से सुन रहे थे। बोल बेटा, तेरे एक के बाद एक तेरे मन में जितने संशय डाउट है निकाल, जितनी दुविधाएं है, ये करूं कि ये करूं, ये दुविधा, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। इफ वी आर क्लियर ये करना है या ये नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब करूं कि ना करूं ये बात आए, तब मन में कंफ्यूजन निर्माण होता है और तब शायद हम गलत निर्णय ले सकते हैं। जब क्लैरिटी नहीं होती है कि ये सही है या ये सही, ये करने जैसा है कि नहीं करने जैसा, कि ये मालूम नहीं पड़ता है, तब शायद हम गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर राज्य भोग कर क्या करूंगा, सुख का क्या करूंगा, मुझे तीन में से कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान सुन रहे हैं अर्जुन को। इसके आगे के श्लोक में अर्जुन कहता है, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनांच। हम किसके लिए ये सब उत्पन्न करना चाहते हैं? आज भूकंप होता है, बाढ़ आती है, कई बार ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। जब ऐसी बड़ी चीजें होती है तो शक्य है कि एक परिवार में से सभी चले जाते हैं। एक उदाहरण हुआ था वहां पर कि किसी एक व्यक्ति के पत्नी और दोनों बच्चे, उसमें वो जीवित नहीं रहे। अब ये व्यक्ति का जीवन में जीने का क्या उत्साह होगा जब परिवार ही नहीं रहा। भूकंप में सारा परिवार नष्ट गया, बिल्डिंग ढह जाती है, सारा परिवार नष्ट हो जाता है और एकाध व्यक्ति उस परिवार का बच जाता है। क्या उत्साह रहेगा व्यक्ति को जीवन जीने में? क्या उद्देश्य मेरे जीवन का कि पूरा दिन काम करके जब मैं घर पे आता हूँ और घर पूरा खाली रहे, ना कोई स्वजन है, ना माता पिता, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई भी ना हो, तो वो घर भले महालय हो, वो घर का अर्थ ही क्या है? उस गाड़ी का अर्थ ही क्या है यदि उसमें मुझे अकेले कोई घूमना है और कोई है ही नहीं मेरे साथ? तो इस प्रकार ये श्लोक में अर्जुन ये बात कहता है भगवान कि हम किसके लिए ये सब करते हैं, युद्ध किसके लिए करते हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री डालता है तो किसके लिए डालता है? अपने परिवार के लिए, अपने स्वजन के लिए, अपने समाज के लिए भी हम उपयोगी हो सके, हम कुछ करें जीवन में, ये भाव के साथ हम करते हैं। बट यहाँ पर अर्जुन कहता है मैं जिसके लिए युद्ध करना चाहते हैं, हम, हमारे स्वजन, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, वो सब तो यहाँ खड़े हैं युद्ध के मैदान में, और युद्ध का आउटकम क्या होगा किसी को पता नहीं है। शक्य है कि ये सारा हमारा कुटुंब नष्ट हो जाए, कुल नष्ट हो जाए युद्ध के अंदर। तो जिसके लिए हम युद्ध करना चाहते हैं, वो सारा परिवार, वो सारा कुल, कौरव कुल यहाँ पर खड़ा है। वो सब सभी इच्छाएं साइड पे रख के युद्ध के मैदान में आए हैं। जब युद्ध के मैदान में कोई जाता है तो किसी को पता है जीवित वापस आएगा कि नहीं? पता नहीं। नोबडी नोज द आउटकम, क्या होगा युद्ध का। शूरवीरता, शौर्य, युद्ध, लड़ाई कौन कर सकता है? जिसको धन का लोभ नहीं है, जिसको प्राण का जाने का भय नहीं है, वो ही शूरवीरता से युद्ध करने जा सकता। एक लोभी कभी भी नहीं जा सकता, एक कायर कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मन में क्वेश्चन ही आता है मेरे प्राण चले गए तो, मैं मर गया तो। यही विचार से कायर कभी युद्ध नहीं कर सकता। लोभी सोचेगा मैं मर गया तो मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। इसके लिए युद्ध के मैदान में जो युद्ध करने खड़े थे, उसके सारे स्वजन अर्जुन के। येषाम अर्थे कांक्षितम,
नो राज्यम भोगा सुखानि च, हम जिसके लिए आकांक्षा करते हैं, किसकी? राज्य, भोग, सुख, ये सब की आकांक्षा हम जिसके लिए करते हैं, वो हमारा परिवार, वो हमारा कुटुंब, वो हमारे स्वजन, वो सब तो यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। त इमे अवस्थिता, वो सब तो अवस्थिता यानी स्थित है, यहाँ पर खड़े हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, युद्ध में प्राण और धन दोनों का त्याग करके युद्ध के मैदान पे खड़े हैं। जो योद्धा मिलिट्री में शामिल होता है, उसके बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि हमारे प्राण भी जा सकते हैं। एक कॉल आएगा बॉर्डर पे से नेबरिंग कंट्री के साथ और पूरी की पूरी ब्रिगेड जाती है। हर एक योद्धा के माइंड में होता है, शक्य है कि हम वापस नहीं आए, बट फिर भी जाता है। ये वीरता है उसकी, प्राणों के प्रति वो कायर नहीं, शूरवीर है, प्राणों के प्रति भी उसको आकर्षण नहीं। ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट है इज लाइफ। ये क्षत्रियों की ये लक्षण था, प्राण देने को भी तैयार थे, वो अपना कर्तव्य था जो रक्षण। त्र यानी त्रायते यानी रक्षण करना, तो क्षेत्र, क्षेत्र का जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय, ऐसे समझना चाहिए हमें। और भगवत गीता में क्षेत्र शरीर को भी कहा है, शरीर इज ऑल्सो एरिया, शरीर को भी क्षेत्र का है। और इस क्षेत्र के विषय में जिसको ज्ञान है वो क्षेत्रज्ञ, आगे चल के पूरा अध्याय इसके ऊपर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। तो जो शरीर का, क्षेत्र यानी शरीर का रक्षण करता है, हमारा रक्षण करता है, इज वेल एज टेरिटरी का, राज्य का, राष्ट्र का रक्षण करता है, वो क्षत्रिय। छात्र वृत्ति है कि अपने कर्तव्य के लिए प्राण का भी बलिदान दे सके, ये जो भाव होता है वो सोल्जर होता है, वो योद्धा होता है। तो यहाँ पर जो योद्धा खड़े थे वो सब अपने सुख को साइड पर रखकर आए थे, सब जीवन के भोग, उसके प्रति आकर्षण नहीं था, अपने प्राणों का आकर्षण नहीं था, राज्य का आकर्षण नहीं था। शक्य है, पॉसिबिलिटी है कि उनका राज्य भी चला जाता, जो राजा है वहां लड़ने आए, बट उसकी परवाह नहीं, निर्णय लिया है युद्ध है और हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इस एंगल से अर्जुन देख रहा है, अर्जुन के मन में दुविधा, ये एंगल से देख रहा है कि हम जिस परिवार के लिए सुख सुविधा प्राप्त करने को इतना कष्ट करते हैं, बट वो परिवार ही मरने के लिए तैयार खड़ा हो, तो हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, जिएंगे या मरेंगे, तो मैं किसके लिए करूं? एक के बाद एक अर्जुन के मन में विचार आते हैं। हमारा भी ऐसा ही है, यदि कोई चीज नहीं करनी है तो हमारी बुद्धि देखो, वो नहीं करने को जस्टिफाई करने के लिए कैसे चलने लगती है, एक के बाद एक हम रीजन देने लगेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मन इज पावरफुल, मन मन को नहीं करना है तो बुद्धि को काम पे लगाती है, चल रीजन देना चालू कर, एक के बाद एक कारण देना चालू कर। हर रोज हम देखते हैं, ये हम भी करते हैं, सभी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, स्कूल नहीं जाना हो, कभी पेट दुखता है, कभी सर दुखता है, जस्टिफाई करने लग जाते हैं यदि कुछ नहीं करना है तो। अर्जुन भी ऐसा कर रहा है, सामने पिता खड़ा है, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा अर्जुन का। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगान सुखानि च, जिसके लिए हम ये सब कामना करते हैं, वो सब तो ये सब इच्छाएं छोड़ के सामने खड़े हैं। तई में अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, सबका त्याग करके तैयार है, जान जाए तो जाए, सुख भोग कुछ भी नहीं चाहिए, ये युद्ध करने को खड़े हैं हम, तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? अर्जुन की ये बात है, मैं किसके लिए करूं? ना मुझे कुछ चाहिए, ना मेरे परिवार को चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट यदि हमारे बच्चे को कुछ इच्छा हो तो, हमारे माता पिता को इच्छा हो तो, हमें नहीं चाहिए तो, लेकिन हम उनके लिए करते हैं। दिस कैन बी द रीजन कि मैं क्यों फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करता हूँ, तो मेरे परिवार की इच्छा पूर्ण करने के लिए, बिकॉज वी आर इमोशनल, हमें दूसरे के इमोशन की केयर है। एक लेवल के बाद हम समाज में कुछ अच्छा करने के सोचते हैं। आज देखिए कितने फिलंथ्रोपिस्ट है वर्ल्ड ओवर, करोड़ों रुपया डोनेट कर रहे हैं, ये क्या है? ये भाव है, इच्छा है, केवल एक मात्र, मैं मनुष्य हूं वैसे ही दूसरा भी मनुष्य है।
आई विल स्टैंड विद देम, मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। आज भगवान ने मुझे संपत्ति दी है, इसमें से थोड़ा भगवान तेरे चरणों में मैं रखकर मेरे ही भाई बहनों के लिए कुछ करूंगा। ये भाव से वो लोग कर रहे हैं। तो आइदर या तो हम अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं या हमारे स्वयं के लिए। तो आगे के श्लोक में अर्जुन स्वयं की बात करता है, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। और ये श्लोक में किसकी बात की? परिवार। मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे परिवार वालों को भी नहीं चाहिए, इसके लिए तो सभी कामनाएं त्याग करके वो मैदान में खड़े हैं। पूरा कुरुकुल यहाँ मैदान में खड़ा है। मुझे भी नहीं चाहिए, परिवार वाले को भी नहीं चाहिए, तो किसके लिए? युद्ध का कारण ही नहीं है। तो हम जिसके लिए करना चाहते हैं, या स्वयं के लिए या परिवार के लिए, दोनों में से किसी को इसकी आकांक्षा नहीं है। परिवार को आकांक्षा नहीं था, कुल में कुटुंब में, इसके लिए तो खड़े युद्ध करने के लिए। किसी को पता नहीं है वापस जीवित जाएंगे कि नहीं घर पे। जीवित ही नहीं जाएंगे तो राज्य का क्या, धन का क्या, कुछ भी प्राप्त नहीं। इस प्रकार ये 2 श्लोक में हमने क्या देखा? अर्जुन को भी इच्छा नहीं है और उसके कुटुंब के लिए, जिसके लिए वो युद्ध करना चाहिए, यदि स्वयं के लिए नहीं, वो सबको भी इच्छा नहीं है, इसलिए तो युद्ध करने खड़े। 33वां श्लोक था यहाँ पर। आगे इस प्रकार अर्जुन अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू रखते हैं। कौन ये लोग हैं? जो कौन परिवार वाले हैं जो सब अपनी इच्छाओं का त्याग करके मैदान में खड़े हैं युद्ध करने के लिए? आचार्य 34 श्लोक, आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह। मेरे आचार्य खड़े हैं। ये श्लोक हमने आगे भी देखा। युद्ध भूमि में कौन कौन है, तभी सब अपने गुरु और ये अर्जुन और ये बताते हैं। तो यहाँ पर वापस कहा है कि कौन से मेरे स्वजन खड़े हैं। यहाँ पर आचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितर यानी पितृ, पितामह ये खड़े हैं। विश्व पितामह थे, बाल्मिक थे, सोमदत्त थे, बहुत सारे। पुत्रस्तथैव च, अभिमन्यु खड़ा था, दुर्योधन का पुत्र खड़ा था, लक्ष्मण। मातुला श्वशुरा पौत्राः, मातुला यानी मामा, शकुनी मामा हम सब जानते हैं। शैले मामा खड़े थे, ये दोनों के, सहदेव और नकुल, इनके मामा, इनके माद्री के भाई, वो भी वहां पर खड़े थे। पौत्रा, बेटे के बेटे, अभी मैंने कहा दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और उसका बेटा भी युद्ध मैदान में वहां पर आया था। शाला, शाला यानी साले, दुष्टदुमन अर्जुन का साला। वैसा देखा जाए तो भगवान कृष्ण भी साले थे अर्जुन के। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। सुभद्रा बहन कैसे हुई? रोहिणी जी की पुत्री, 2 पत्नियां थी, उसमें से देवकी के तो ये बेटे कृष्ण थे और रोहिणी जी की सुभद्रा बेटी। सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ, तो भगवान कृष्ण भी उसके साला थे। संबंध था और अन्य संबंधी भी हमारे युद्ध मैदान पे खड़े हैं। इतने सारे, सभी आ गए इसमें, अभी बचा कौन? ये सभी को भी कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना राज्य चाहिए। इसीलिए तो ये सब कामनाओं के त्याग करके युद्ध करने आए हैं। जब तक मन में ये कामना है, कोई सोल्जर लड़ नहीं सकता, कोई योद्धा लड़ नहीं सकता। यदि प्राणों की आकांक्षा है या धन संपत्ति परिवार की आकांक्षा, उसके प्रति मोह है, तो वो युद्ध नहीं कर सकता। कर्तव्य ड्यूटी से करोगे तो ही कर सकता है, क्योंकि ये सर्वोच्च बलिदान है। कर्तव्य दृष्टि से ही देखना पड़ेगा, तो ही वो होगा। आगे कर्मयोग में एक सुंदर श्लोक आएगा, सहयज्ञ सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा, प्रजापिता यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने ये जो सृष्टि की रचना की, वो क्यों की? सहयज्ञ, सभी मिलकर अपना कर्तव्य करे, इसके लिए सृष्टि की रचना हुई है। और आज हमने कितना उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दिया है। हमें क्यों जीना है? तो एंजॉय, कर्तव्य करके करने के लिए नहीं है, हमें एंजॉय करने के लिए जीना। ड्यूटी की भाषा भगवान ने सिखाई, हमने उसको टोटल राइट की भाषा में जवाब कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा राइट है। राइट की भाषा करेंगे तो झगड़ा ही होगा, ड्यूटी की भाषा करेंगे तो प्रेम भाव बना रहे। काम वही करना है। एक की ड्यूटी दूसरे का राइट है।
एक की ड्यूटी है दूसरे का याद, ये संसार का नियम है। किसान जब खेत में बीज बो के फसल उगाता है तो उसका कर्तव्य करता है एज अ किसान, तभी हमारा खाने का राइट सिद्ध होता है। बेसिक राइट है मेरा, मुझे खाना प्राप्त होना चाहिए, और उसके लिए भगवान ने सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर सब खनिज तत्व डाल के रखे और बारिश भी दी। जा बेटा तू कभी भूखा नहीं रहेगा, हर साल में बारिश दूंगा और तुझे खाना प्राप्त होता रहेगा। एक की ड्यूटी दूसरे का रहे। पूरा सृष्टि चक्र देखो आप, सभी अपना कर्तव्य करेंगे तो अन्य लोगों के राइट्स अपने आप ये होते रहेंगे। टीचर जब एक ड्यूटी करता है अपनी, सिखाता है, जब गुरु जब ज्ञान देता है तो शिष्य का जो हक है कि ज्ञान प्राप्त करे, शिक्षण प्राप्त करे, वो शिक्षक का, वो स्टूडेंट का, वो शिष्य का हक कभी सिद्ध होगा जब गुरु या शिक्षक अपना कर्तव्य करेगा, तभी वो सिद्ध होगा। इस प्रकार भगवान ने हमें आदेश दिया कि कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, आप ड्यूटी समझ कर करो, और हमने वो सब उड़ा दिया। हम राइट की भाषा बोलने लगे, ये मेरा राइट है। मोमेंट यू टॉक अबाउट राइट, वहां से झगड़ा होना शुरू हो गया। कर्तव्य की बातें करेंगे तो प्रेम भाव बना रहेगा, और वो सभी को करना है कर्तव्य। एक दो करेंगे तो नहीं चलेगा, जब सब करेंगे तब वसुदैव कुटुंबकम का सिद्धांत सिद्ध होगा, तब तक नहीं होगा। तो ये श्लोक, छोटे श्लोक से आगे बढ़ते, इसमें कुछ विचार करने जैसा तत्व ज्ञान नहीं था, इसमें एक इंफॉर्मेशन था। आगे कृष्ण कहते, अर्जुन कहते हैं। अब ये श्लोक में हम देखते हैं कि उसकी कायरता, विषाद कैसे चरम सीमा पे पहुंच गया है। 35 श्लोक। मेरे स्वजन भी, मेरे आचार्य, मेरे पितामह, मेरे मामा, सब श्वशुर, सब यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते। 35 श्लोक में आगे यही बात को अर्जुन ले जाते हैं। एतान न हंतुम इच्छामि, हंतुम यानी मारना, एतान यानी ये सब जिसका नाम अभी हमने लिया, ये सब को मारने की मुझे कतई इच्छा नहीं है। एतान यानी ये सब, न हंतुम इच्छामि, उनको मारने की इच्छा मुझे नहीं है। घ्नतोपि मधुसूदन, घ्नतोपि यानी, घ्नतो यानी वार करना, प्रहार करना। यदि उनको मुझे मारना है तो वो मुझ पे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनको मारने की इच्छा नहीं है। भगवान को मधुसूदन का आया, और एक नाम आया भगवान कृष्ण का। मधु नाम के दैत्य को मारा था भगवान कृष्ण ने, मधु नाम के दैत्य को मारा, इसके लिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। तो अभी हम मधुसूदन लंबा लगता है, इसके लिए शॉर्ट मधु कर दिया। बच्चों का नाम मधु रखते हैं लोग, और मधु कह के बोला, अरे मधु तो दैत्य था। फिर भी हमने भगवत गीता कहाँ पढ़ी है, भले मधु दैत्य था, मधु कह के बुलाए। वैसे ही हमारा एक मित्र है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का अर्थ है जो जिसने शत्रु को मारा है वो शत्रुघ्न। हम सब घ्न निकाल दिया, बोलने में तकलीफ होती है, उसको शत्रु कह के ही बुलाते। शत्रु हमारा मित्र है, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, कैसे पॉसिबल है? शत्रु मित्र कैसे हो सकता है? समझे बिना हम शॉर्ट फॉर्म चालू करते। तो मधु दैत्य था, मधु नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, इसके लिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। तो हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने की इच्छा नहीं है, वो भले ही मुझ पे प्रहार करे, मैं नहीं करूंगा। ये कायरता की चरम सीमा पे अर्जुन खड़ा था। सामने जो खड़े थे कौरव, उन्होंने पांडवों की निंदा करने में कुछ भी बाकी नहीं रहा था, उनको कष्ट देने में कुछ भी बाकी नहीं रहा था। कितना अपमान किया था उनका, यहाँ तक उनको जिंदा जलाने का और विष खिलाने का भी कार्यक्रम कर चुके थे। और अब ये कौरव शस्त्र लेके
उनको मारने के लिए युद्ध मैदान पे खड़े हैं। और ऐसे वक्त भी अर्जुन कहती है उनको मारना है, उनको प्रहार करना है तो करे, लेकिन मुझे इनको मारने की कोई भी इच्छा नहीं है। ये अक्षत्रिय है, ये क्षत्रिय की भाषा नहीं। अर्जुन के मन में मोह हुआ है, और जब मोह उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। राइट और रॉन्ग, सार और असार, जड़ और चैतन्य, इसकी समझ जो हमें दिलाती है वो विवेक बुद्धि। और मनुष्य को मिली हुई भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है। 84 लाख योनि हम कहते हैं, उसमें से केवल मनुष्य के पास विवेक बुद्धि भगवान ने दी। बट जबरदस्त खेल किया, उसके साथ मन भी दिया और अहंकार भी दिया, जो कई बार हमारी विवेक बुद्धि को दबा के रख देते हैं। अर्जुन का ऐसा हुआ है। रावण की विवेक बुद्धि अहंकार से नष्ट हो गई, मेरा क्या उगाड़ेगा वो। उसने वरदान मांगा था भगवान से, उसमें गंधर्व, यक्ष, देवता, राक्षस कोई मुझे मार नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य का नाम नहीं लिया था। मनुष्य को तुच्छ समझता था। मनुष्य और प्राणियों का नाम वरदान में नहीं मांगा रावण ने। इतना अहंकार कि मनुष्य और प्राणी मुझे क्या मारेंगे। और इसके लिए जब रावण को मारने की बात आई तो भगवान विष्णु मनुष्य का अवतार लेके आए, और अन्य सभी देवताओं को कहा गया कि आप पशु उत्पन्न करो। इसके लिए वानर उत्पन्न किए, भालू उत्पन्न किए, ये दो के लिए संभव था रावण को मारना। तो रावण की विवेक बुद्धि अहंकार से नष्ट हुई थी। वैसे अर्जुन की विवेक बुद्धि मोह से, मन में मोह उत्पन्न हुआ था, उससे नष्ट हो गई। अपने स्वजन के प्रति इतना प्रेम उसके आ गया, इतना भावुक हो गया अर्जुन, कि उसकी राइट और रॉन्ग ड्यूटी भूल गया वो। मैं क्षत्रिय हूं, ये धर्म युद्ध है, और धर्म संस्थापन के लिए सामने जो खड़े, जो विघ्न स्वरूप में सामने खड़े, उसको मुझे मारना है। ये उसका जो कर्तव्य था एज अ क्षत्रिय, उसका जो कर्तव्य था, उसके मोह जो उत्पन्न हुआ था वो कर्तव्य नष्ट हो गया उसका सब। तो इस प्रकार एतान हंतुम इच्छामि, यदि उनको मेरे पे वार करे, घृतोपि मधुसूदन, यदि उनको मुझ पे वार करना है तो करे, लेकिन मुझे उनको मारने की इच्छा नहीं है। इसे कायरता नहीं कहेंगे तो और क्या। जो बचपन से जो तुमको मारने की प्रयास कर रहे हैं, और आज शस्त्र लेके सामने खड़े हैं, उसको भी तू मारने के लिए मना कर रहा है। ये विषाद है, डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन का चिन्ह है। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु महि कृते, मही यानी पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी। मुझे सारे त्रैलोक्य, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोगों का भी मुझे राज्य मिले तो मुझे नहीं चाहिए। तो ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का राज्य क्या है, मही यानी पृथ्वी। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, यदि त्रिलोक का राज्य मुझे प्राप्त हो जाए तो भी नहीं मुझे चाहिए। ये पृथ्वी का राज्य क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक सुंदर बात याद आती है, शायद दुष्यंत या भरत, ये दो में से एक राजा चक्रवर्ती बन गए, सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया उन्होंने। यहां पर भी उनकी महत्वाकांक्षा शांत नहीं होती है। सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया, अब पाताल लोक और स्वर्ग लोक का राज्य प्राप्त करूंगा। वो राजा चक्रवर्ती ने पाताल लोक का भी राज्य प्राप्त कर लिया, और बाद में स्वर्ग पे अटैक किया, तो वहां इंद्र को भी हराता है। तीनों लोगों का राज्य प्राप्त कर लेता है, इंद्र को हराकर स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त करता है। और जैसे ही स्वर्ग में एंटर होता है जीतने के बाद, युद्ध करने के बाद, तो सामने ही कल्प वृक्ष दिखता है। कल्प वृक्ष यानी क्या, जो वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी हम कल्पना करेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपनी 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जाके कुछ भी खाना मांगो 10 मिनट में हाजिर, घर पे बनाने में 2 दिन मांगेंगे कोई भी। हम
बोलेंगे 10 मिनट में डोसा प्रस्तुत करो तो नहीं होता है, होटल में हो जाता है। कल्प वृक्ष है होटल, कुछ भी खाने का मांगो मिल जाएगा वहां पे, 10 मिनट में उपस्थित हो जाएगा। घर पे नहीं होता है ये हमारे से। तो कल्प वृक्ष यानी जो वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो भी कल्पना करें वो हमें प्राप्त होता है, वो कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ऐरावत हाथी है, लक्ष्मी जी है। ये सब कहां पर उत्पन्न हुए थे? समुद्र मंथन में। और ये सब में हम सोचते हैं कि देवों के हिस्से में ही क्यों आ गई? सभी श्रेष्ठ चीज देवों के पास है, दानवों के हिस्से में क्या है यार? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले निकला था गरल, विष। विष पीने कौन आया आगे? देव आए, महादेव। कोई दानव आगे नहीं आया था। विष जब महादेव ने पिया तब उसके बाद ये सब जो संपत्ति निकली वो सब देवों के पास गई। और उसमें एक था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे वो राजा जब जाता है स्वर्ग के अंदर तो क्या देखता है? कल्प वृक्ष के नीचे मरीचि ऋषि बैठे हैं। बहुत ग्रेट ऋषि हो गए। मारीच नहीं, मरीचि। मारीच रावण का मामा था जो सुवर्ण मृग का रूप लेकर आया था सीता का अपहरण के समय। बट मरीचि बहुत बड़े ऋषि हो गए। ब्रह्मा जी जो सप्त ऋषि थे उसमें से सबसे प्राचीन ऋषि मरीचि। तो कल्प वृक्ष के नीचे किसे स्थान प्राप्त हुआ है? मरीचि ऋषि को। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि उसकी उनकी सभी इच्छाओं का निरासन हो गया। कुछ भी इच्छा नहीं कर रहे। ये समझने की बात है जीवन में हमें। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी कोई इच्छा नहीं है। ये क्या स्टेट पर हमारा माइंड पहुंच गया? सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ मेरे हाथ में है, फिर भी किसी चीज की इच्छा नहीं है। ये ऐसी यही बात विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो कहानी है, जो युद्ध हुआ था, उसमें भी होते हैं हमारे पास। ये कामधेनु गाय, ये भी समुद्र मंथन में से प्राप्त हुई थी। धेनु यानी गाय, कामधेनु यानी हमें लगता है जो कामना करेंगे वो पूर्ण करती है, वो कामधेनु। ऐसा नहीं है। जिसकी सभी कामनाएं मर चुकी है वो कामधेनु। उसको ये पावर, ये सत्ता कामधेनु को कब आई? जब उसकी सभी कामना का उसने त्याग किया। तब भगवान ने कहा ये ले, अभी तो कामधेनु। नहीं तो स्वयं के लिए वो सब कामनाएं करने लगेगा। ऐसे ही वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ था। विश्वामित्र युद्ध कर रहे थे, मुझे भी चाहिए, तब कर रहे थे। बट भगवान उसे नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था? जब तक ये इच्छाएं आपके मन अंदर है तब तक आप अधिकारी नहीं हो। ब्रह्मदंड वशिष्ठ के हाथ में दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं नष्ट हो चुकी। जब तक इच्छा है तब तक उसको सत्ता देना योग्य नहीं है। आज कोई रोग राष्ट्र हो, उसके पास अमेरिका जितने, रशिया जितने एटम बॉम्ब्स आ जाए तो कितना भयानक हो सकता है विश्व के अंदर। सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? जिसको उसका आकर्षण नहीं है। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे मरीचि बैठे और कोई इच्छा नहीं है, कर रहे। और ये दृश्य देखते ही वो एक क्षण में राजा समझ गया। मूर्खता में मैं इतने युद्ध किया, इतने लोगों को मारा मैंने त्रिलोक का राज्य प्राप्त करने के लिए, और ये देखिए मरीचि ऋषि एक क्षण में यदि इच्छा करते कि मैं मुझे त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो हो जाता, फिर भी नहीं कर रहे इच्छा। ये सत्य है। ये सत्य उसे समझ में आई। जैसे सिकंदर, अलेक्जेंडर आया था, उसको भी हमारे यहाँ के योगियों ने समझाया। 2 पैर पे खड़े होकर योगी ने पैर ठोक के बताया, समझ सिकंदर, इंसान को कितनी जमीन चाहिए? ये बस ये 2 पैर जितनी, जिस पर तू खड़ा है। इतनी सी जमीन के लिए तू यहाँ से यहाँ तक लोगों को मार के काट के यहाँ तक आया। तू सिकंदर समझा। He was a logical man. He was a reasonable man. पहले मैं सोचता था कि इतना ज्ञान सिकंदर में आया कहां से? पोरस ने भी जब भी कहा ट्रीट मी लाइक अ किंग, जैसे एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है ऐसे कर, तो वो समझा है, उसने रिस्पेक्ट दिया पोरस को। सिकंदर वॉज ग्रेट, समझता था बात को इतनी यंग एज में भी। लेकिन बाद में पता चला मुझे
सिकंदर में ये ज्ञान आया कहाँ से, ये समझ आई कहाँ से? उसके मेंटर थे एरिस्टोटल, द ग्रेट फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर। एरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस। इट वाज अ स्कूल ऑफ थॉट जिसने बुद्धिवाद यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। रीजन बेस्ड थिंकिंग, इमोशन बेस्ड नहीं, रीजन बेस्ड। भावुक होके सोचना नहीं है, बुद्धिपूर्वक सोचना है, बुद्धि प्रामाण्यवाद। इसकी स्थापना सोक्रेटिस ने की यूरोप के अंदर, जो आज तक हमें दिखती है। वेस्टर्न थॉट्स आर मोर इंटेलेक्ट बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, रीजन बेस्ड। इसका कारण क्या है, समझाना पड़ता है तभी हो पाएगी। और आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में भी यही आ रहा है, बिकॉज वही एजुकेशन सिस्टम यहाँ भी चल रही है। इमोशन का बेस वीक होता जा रहा है और बुद्धि का, लॉजिक का बेस स्ट्रांग होता जा रहा है। बट हमारे यहाँ इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया भाव को और बुद्धि को, इमोशंस को, मन को भी इतना प्राधान्य दिया। यदि इतनी बुद्धि आवश्यक होती या श्रेष्ठ होती तो लोग पागल होते ही नहीं। जब मन विफल हो जाता है तब मन के अंदर विषाद हो जाता है, कितना भी इंटेलेक्चुअल हुआ। वी हैव सीन सो मेनी इंटेलेक्चुअल लूजिंग मेंटल बैलेंस, क्योंकि कहीं उनका मन तृप्त नहीं हुआ है। मन का भी तृप्त करना इतना ही आवश्यक है। बंगाल के अंदर 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु चैतन्य हो गए, गौड़ संप्रदाय, आज जो इस्कॉन की परंपरा है वो। चैतन्य महाप्रभु नवदीप नाम के टाउन में रहते थे और बंगाल में उस वक्त नवदीप जो है वो जबरदस्त बौद्धिक वाद विवाद का स्थान माना जाता था। नवद्वीप में जो तैयार होके लोग बाहर आते थे वो इंटेलेक्चुअली एकदम सुपीरियर होते थे। इतना ज्ञान का बेस था उस स्थान पर। और नवद्वीप में भी यदि कोई श्रेष्ठ हो तो उसका नाम लिया जाता था चैतन्य महाप्रभु। ऐसे गांव में, ऐसे शहर में भी कि जहां इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स है, उसमें भी श्रेष्ठ कौन है, ये है। इतने वाद विवाद, डिबेट्स, डिस्कशंस, कोई उनको हरा नहीं सकता था उसमें। ऐसे महाप्रभु चैतन्य एक दिन सब वाद विवाद, चर्चा सब साइड पे छोड़ दिया, गले में ढोल की बांधी और ढोल की बजाते हुए नवद्वीप की गलियों में नाचने लगे। ये सब बुद्धि मुझे सुखी नहीं कर रही है, समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। बुद्धि से मुझे आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ रूखा सूखा महसूस हो रहा है। जीवन में रंग भरने के लिए, जीवन में आनंद प्रसन्नता भरने के लिए उन्होंने सब बौद्धिक विचार साइड पे रख के भगवान का नाम लेते हुए संगीत और नृत्य का सहारा लिया। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। मन यदि वीक हो जाए तो व्यक्ति को पागल बना। इसके लिए हमारे यहाँ पहले से मन और बुद्धि दोनों का बैलेंस किया, दोनों का बैलेंस किया। मन भी उतना ही जरूरी, बुद्धि भी इतनी जरूरी है और अहंकार भी। ये सभी डबल एज स्वॉर्ड है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव भी साइड है। वो जो नेगेटिव साइड थी वो निकालने के लिए मई अर्पित मनो बुद्धिर, भगवान के चरणों में दर्द है। मन बुद्धि अहंकार सब कुछ भगवान के चरणों में दर्द, इससे कंट्रोल में आ जाएगा। और इसीलिए धर्म इज सो पावरफुल इन इंडिया इवन टुडे। भागवत की सप्ताह की कथा किसने नहीं सुनी है, श्रीमद् भागवत। फिर भी हर साल 7 दिन लोग कथा सुनने जाते हैं, वही की वही कथा सबने सुनी है, फिर भी एवरी ईयर जाते हैं। स्पेशली लेडीज देखिए हमारे यहाँ, साल में 2 बार बैठेगी भागवत की कथा तो 2 बार जाएंगे, ऑल 7 डेज। हम एक का एक मूवी कितनी बार देखेंगे सोचिए आप, और ये कथा सुनने सब जाते हैं। मन पुष्ट होता है, एक तो भगवान की बातें सुनते हैं और दूसरी इतने सारे लोग मिलते हैं तो माइंड खुश होता है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं तो कितना आनंद होता है कि हम मित्रों को जूम पे मिले। बर्थडे पार्टी अभी जूम पे हो रही है, जूम बर्थडे पार्टी करो और एक्चुअल बर्थडे पार्टी करो, कितना फर्क है दोनों। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलता है तो एक मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अपित्रैलोक्य राज्य
राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। तीनों राज्यों की कामना नहीं है मुझे, तो फिर ये पृथ्वी का राज्य क्या है? कुछ भी नहीं है पृथ्वी का राज्य। त्रिलोक्यस्य हेतु अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। तो भगवान मुझे युद्ध से दूर करो। जो जो कारण है जिसके लिए लोग युद्ध करते हैं, उसमें से मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, ना स्वयं के लिए, ना मेरे परिवार के लिए। मुझे मारना है तो मार डाले वो लोग, फिर भी मैं उसको नहीं मारूंगा। कायरता की चरम सीमा की बात थी अर्जुन, कितना विषाद युक्त हो गया था। तीनों राज्य का मिले तो भी नहीं चाहिए पृथ्वी, तो इससे आगे क्या बाकी रहा? क्या हेतु हो सकता है? एक हेतु हो सकता है, ये कोई हेतु नहीं है युद्ध करने का। और एक परिणाम, युद्ध का परिणाम बुरा आएगा, इसके लिए भी युद्ध नहीं करना चाहिए। दोनों रीजन देता है अर्जुन। अभी हम क्या देख रहे हैं? युद्ध का हेतु, वो हम देख रहे हैं कि मुझे, मेरे पास कोई हेतु ही नहीं है युद्ध करने का। इसके आगे के श्लोक में परिणाम पे भी वो बात करता है। हेतु तो नहीं है, लेकिन इसका परिणाम भी अच्छा नहीं। हमें कोई हेतु नहीं है युद्ध करने का या कोई कोई कर्म करने का, लेकिन यदि उसका परिणाम अच्छा है तो भी हम करते हैं, उसे कर्तव्य कहते हैं। विदाउट रीजन हम क्यों करते हैं कोई चीज? बिकॉज उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। आइदर हेतु, उसका रीजन अच्छा होना चाहिए या उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। दो में से एक चीज होनी चाहिए तो ही हम कर्म करते हैं। तो इस प्रकार अभी के श्लोक में अर्जुन रीजन बताता है, हेतु। युद्ध करने के पीछे कोई अच्छा हेतु नहीं। आगे के श्लोक में उसका कोई रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, उसका कोई परिणाम भी अच्छा नहीं है। तो 36वें श्लोक पे आगे बढ़े उसके पहले यदि कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक जस्ट 2 मिनट्स, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, बाद में अगर भूल जाए तो अभी वी कैन जस्ट टच इट, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। कैरी ऑन, आगे बढ़े। 36 श्लोक। निहत्य दार्त राष्ट्रान्न का प्रीति सज्जनार्दन पापमेवाश्रयदे पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिन। निहत्य दार्त राष्ट्रान्न, धृतराष्ट्र के जो बेटे थे उसे भी धार्तराष्ट्र कह सकते हैं, और धृतराष्ट्र के साथ जो जुड़े हुए थे यानी कौरव, जो पूरा सैन्य था। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न, निहत्य यानी मारना। ये सभी धृतराष्ट्र के पक्ष में जो खड़े हैं, ये सबको मारना। का प्रीति से जनार्दन, प्रीति यानी अच्छा लगना। उनको मारकर मुझे क्या अच्छा लगेगा? धृतराष्ट्र के सैन्य में दुष्टराष्ट्र के साथ खड़े उनके बेटे या अन्य कोई, ये सभी को मारकर मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे क्या अच्छा लगेगा इसमें? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पाप मेवा श्रयेद अस्मान, अस्मान यानी हम पाप का आश्रय ले रहे हैं। लोगों को मारने से तो एक पाप लगता ही है, और उसमें ये अपने कुल को मारने से। दो प्रकार का पाप, एक तो हत्या करना पाप है, और दूसरा अपने कुल की, अपने स्वजन की हत्या करना, ये महापाप है। हम क्यों ये पाप कर रहे हैं? अभी और एक एंगल से चालू किया कहना, ये पाप है। पहले स्वयं की इच्छा नहीं है मुझे युद्ध करने की, अभी इसके परिणाम के विषय में बात कर रहा है। युद्ध का परिणाम क्या होगा? पाप लगेगा हमें, और उसको मुझे पसंद तो है ही नहीं बिल्कुल, और पसंद तो नहीं है, और ये करने से हमें पाप लगेगा। पापम एवं श्रेयदस्मान हत्येत्वान आततायिन, आतताइयों की हत्या करके, हत्वैतान आततायिन, इनकी हत्या करके भी हमें पाप लगेगा। अहिंसा परमो धर्म, इसके ऊपर मैं बहुत सुन रहा हूं। यहां पर आतताई को वध करना, उसकी हत्या करना, मनुस्मृति कहता है उससे पाप नहीं लगता। अभी क्वेश्चन है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये आतताई कौन, इसको हम आतताई कहेंगे। क्या कौरव इस डेफिनेशन में फिट होते थे? इसके लिए 6 बातें कही गई है। जो
किसी को जलाकर मारने का प्रयास करे, जो किसी को विष देकर मारने का प्रयास करे, जो किसी को शस्त्र से मारने का प्रयास करे, ये 3 मारने के प्रयास, या फिर जो आपकी संपत्ति का हरण कर लेता है, आपकी जमीन का हरण कर लेता है, या किसी स्त्री का हरण कर लेता है, ये डाकू हो गए सब। आतताई डाकू ये हरण करते, मारते। ये कौरव फिट होते, ये 6 व्याख्या में 6 में फिट हो जाते। अर्जुन को लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का भी प्रयत्न किया था, भीम को बचपन में विष देने का भी प्रयत्न किया था, अभी शस्त्र लेके आ गए हैं मारने को पांडवों को। और जब युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर और पांडवों को हरा के उनका धन ले लिया, राज्य उनकी जमीन ले ली, और द्रौपदी का भी जयद्रथ ने हरण करवाए दुर्योधन के कहने पर। तो 6 डेफिनेशन में फिट हो रहे थे कौरव। और शास्त्र भी कहते हैं कि आतताई का वध करना उससे पाप नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास, भले ही हमारी सेल्फ डिफेंस में कोई मुझे मारने आ गया और मेरी सेल्फ डिफेंस में मैं उसका वध करता हूं तो पाप नहीं लगता है, हम समझ सकते हैं। बट ये सिद्ध कौन करेगा? कल को कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करेगा और कहेगा वो मुझे मारने आया था और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, ये सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करना कठिन हो जाएगा। और समाज में क्या होगा? इसका सहारा लेकर, इस आर्ग्यूमेंट का आश्रय लेकर सभी एक दूसरे की हत्या करना शुरू कर देंगे। और फंडामेंटली किसी को मारना, किसी को हत्या करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। इसके लिए भले ही एक्सट्रीम केस में आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता, ऐसा धर्म में कहा गया हो, बट एज अ प्रिंसिपल हिंदुइज्म ने अहिंसा परमो धर्म ही स्वीकार किया है। 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक अर्थशास्त्र। व्हाट इज अर्थशास्त्र? हम कहेंगे फाइनेंस, नॉट एग्जैक्टली। अर्थ का अर्थ है स्व अर्थ, खुद के लिए जो कहा किया हमने, स्वार्थ। व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज फाइनेंस? जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, वो दूसरे के लिए पढ़ते हैं क्या स्वयं के लिए? व्यक्ति पैसों की जो इन्वेस्टमेंट करता है खुद के लिए करता है कि समाज के लिए करता है? स्वयं के लिए करता है। तो फाइनेंस इज फॉर पर्सनल, इसके लिए अर्थशास्त्र कहा गया। स्व के अर्थ से जो हम स्टडी करते हैं, स्वयं के लिए जो करते हैं वो अर्थशास्त्र। और दूसरा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? ऑपोजिट। जो दूसरों के हित के लिए किया जाता है वो धर्मशास्त्र, स्वयं के हित के लिए किया जाता है वो अर्थशास्त्र, दूसरों के हित के लिए किया जाता है वो धर्मशास्त्र। और एज अ प्रिंसिपल फंडामेंटली धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है अर्थशास्त्र से। इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू ग्रुप इंटरेस्ट। व्यक्ति का जो हित है वो समाज के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए। समाज का हित ऊपर और व्यक्ति का हित नीचे होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कभी अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र इसके बीच में यदि विरोधाभास हो, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए दोनों के बीच में, देन धर्मशास्त्र शुड प्रिवेल। किसका हमें सुनना चाहिए? धर्मशास्त्र का सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन के हित के लिए है, लोगों के हित के लिए है। जहां पर भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है तो स्वयं की इच्छा साइड पे रख के समाज की इच्छा के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो एक तरीके से अर्जुन इज ऑन द राइट ट्रैक कि भले ही ये आतताई है, उसका वध करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि हम धर्मशास्त्र का सहारा ले तो धर्मशास्त्र के एंगल से भी हत्या करना गलत है। अहिंसा परमो धर्म, ये धर्मशास्त्र का ये है विचार है कि समाज के अंदर हिंसा नहीं, अहिंसा का गुण स्थिर होना चाहिए, तो ही पीस रहेगा, और पीस होगा तो ही प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस होगा। जहां शांति नहीं है, जहां अशांति है, वहां प्रगति हो ही नहीं सकती। प्रगति के लिए एक अजम्पशन है, शांति होना आवश्यक है। जिस राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पे अनरेस्ट
है, अराजकता है, वहां पर आर्थिक प्रगति कभी नहीं होगी, सुख शांति कभी नहीं होगी। भारत ने यदि इतनी प्रगति की है, इसके पीछे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदू धर्म के संस्कार से हमने कितने सारे गुण हमारी प्रजा के अंदर है। वी आर लॉ अबाइडिंग, संविधान को हम मानने वाले। एक ही दिन दो राष्ट्र का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलती ही नहीं है। हर 2-3 साल में एक मिलिट्री का मेजर खड़ा होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा देता है। हमारे यहाँ एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। आर्मी मानती है गवर्नमेंट का, क्या कारण है? हमारे अंदर धर्म संस्कार है, धर्म को हमने प्राधान्य दिया। व्यक्तिगत इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं नहीं, सबके लिए जो सही है, सबको हितकारी है, वो व्यक्तिगत मानेगा। ये जो धर्म के संस्कार थे, उसके कारण भारत में सुख शांति है, इसीलिए भारत ने प्रगति। तो यहाँ पर अर्जुन आतताइयों की बात करता है। हम क्यों आतताइयों का वध करके पाप का आश्रय ले? हमें इससे मुक्त होना चाहिए। शायद उनको पता नहीं है, उनकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि वो भूल गए कि वो किसके साथ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता है, हमारी तो विवेक बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, फिर हम क्यों पाप का आश्रय ले रहे हैं? हमें इससे मुक्त होना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। ये 36 श्लोक में अर्जुन की आर्ग्यूमेंट। आज 10:30 बज गए, यहाँ पर ही हम समापन करते हैं आज के सत्संग का। अगले मंगलवार मिलेंगे और तभी 37 श्लोक से विषाद योग, और 10 श्लोक बाकी है विषाद योग। अभी अर्जुन परिणाम की बात करेंगे, युद्ध का परिणाम क्या होगा। परिणाम गलत होगा, इसके लिए हमें युद्ध नहीं करना। अभी तक अपना हेतु बता रहा था, ये कारण होता है, और वो मुझे है नहीं। तो यहाँ पर हम समापन करते हैं। यदि कुछ आज के सत्संग के क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना। चलो प्रार्थना कर। ओम असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।